जो एक बोलते हैं ना, खटाखट 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 खटाखट, महिलाओं को उनको ये नहीं पता था, हमारी बहनों को, कि ये हमें बेवकूफ बना रहा है, ये मीठी गोली दे रहा है। अगर ये पता होता ना तो शायद जितनी सीटें मिली है ना इनको, वो भी राहुल गांधी को नहीं मिलती। आपस में इनके संगठन ठीक ही नहीं हो रहे। प्रियंका गांधी के साथ इनके अपने ही नहीं बन रहे हैं। सिग्नेचर ब्रिज को जब बनाया गया तो आज से पहले भी लोग आते थे तो ऐसे ही खड़ा मिलता था, बना ही नहीं था। पर आज कम से कम बना तो मनोज तिवारी के उसमें बना तो कन्हैया कुमार को खड़ा कर दिया, देशद्रोही को। गिन चुन के कैंडिडेट को खड़ा करो कि ये कौन हमारे लायक है और कौन नालायक है। 20,000 करोड़ रुपया जो है मोदी जी ने एक बटन दबा के इतने करोड़ किसानों के खाते में डाल दिया है कि इवन उन लोगों ने भी जो ये कहते हैं कि हमारी बिक्री जब से राम मंदिर बना है 5-6 गुना बढ़ गई है, उन लोगों ने भी मोदी जी को वोट नहीं दिया है, ऐसा स्पष्ट लगता है। जो चीज ये बीजेपी की सरकार में, मोदी सरकार में 100 रुपए की मिल रही है, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वो चीज 250 रुपए की होती। जिस तरीके से ऐलान होता है, प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेगी, राहुल गांधी रायबरेली से बने रहेंगे सांसद, तो ये इतना जो है उथल पुथल उलट पुलट कांग्रेस पार्टी में, ये जो गांधी परिवार है, गांधी परिवार इतना कंफ्यूज क्यों? कंफ्यूज ये अपने परिवार से भी हैं। जितने विपक्षी दल थे ना, ये सारे के सारे लगे हुए थे। कहाँ लगे हुए थे कि ले दे के किसी तरह मोदी जी को सीट पे ना बैठने दिया जाए, लगे हुए थे। और कहीं ना कहीं पे इन्होंने कोशिश भी की पर कामयाब नहीं हुए। कुछ हद तक जहां कामयाब हुए, कहते फिर लास्ट में क्या होता है ना कि जो चाहते थे वो तो हम कर नहीं पाए, पर अब तो मोदी जी ही बैठेंगे गद्दी पे, तो मोदी जी ही बैठेंगे। पर बात यहाँ पे रह गई कि अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ठीक है। तो अब वो खंभा नोचने वाली बात है। आपस में इनके संगठन ठीक ही नहीं हो रहे। प्रियंका गांधी के साथ इनके अपने ही नहीं बन रहे हैं। तो ये सब मिला के अब हमें ये सोचना है, जिस तरह की आगे कुछ लोग हमारे मोदी जी के जो कैंडिडेट, जब भी आपने आपका बात किया ना, कुछ लोगों में ये घमंड हो गया कि हम तो मोदी जी के चेहरे से हम जीत जाएंगे। नहीं, हमें जो मोदी जी कहते हैं वो चीज को करके दिखाना है और उस पर अमल करना है। ये नहीं कि जो बाकी खड़े हुए कि नहीं हम सिर्फ चेहरा देख के हम मोदी जी का नहीं। उसे हम चांदनी चौक पे बाइट दे रहे थे और चांदनी चौक पे मैंने ये बात बोला कि कोई ऐसी चीज नहीं, जैसे कि सिग्नेचर ब्रिज को जब बनाया गया तो आज से पहले भी लोग जाते थे तो ऐसे ही खड़ा मिलता था, बना ही नहीं था। पर आज कम से कम बना तो मनोज तिवारी के उसमें बना तो कन्हैया कुमार को खड़ा कर दिया, वो देशद्रोही को। तो कुछ चीजें ऐसी है ना, गिन चुन के कैंडिडेट को खड़ा करो कि ये कौन हमारे लायक है और कौन नालायक है। इस तरह के लोगों को चुन के लाना बहुत जरूरी है। और जो गलतियां हुई हैं हमारे बीजेपी में, उस गलतियों को सुधारना भी बहुत जरूरी है। किस लिए सुधारना है? आगे आने वाला विधानसभा चुनाव में ऐसी कोई गलती ना हो जो विपक्षी अपने कपड़े फाड़ के घूमे, क्योंकि वो भूख घूमेंगे, उनको कुछ नहीं आता है, इसीलिए वो ले दे के अपने कपड़े वो फाड़ेंगे। राहुल गांधी के गारंटी कार्ड का क्या हुआ? 8500 खटाखट खटाखट गारंटी कार्ड जो उन्होंने दावा किया था, जो यूपी में और बड़े जगहों पे महिलाओं को क्या क्या बरगला दिया गया, मैं तुम्हें 8,500 रुपया दूंगा। बेचारी महिला, कुछ महिला मुस्लिम पढ़ी लिखी नहीं, कम पढ़ी लिखी, और ये राहुल जीतेगा, अरे हमको तो 8,500 मिलेगा, गारंटी कार्ड मिलेगा। अब वो बेचारी जीते तो उनको क्या है, उनका सांसद जीत गया, अब भैया हमको तो 8,500 दो, 8,500 दो, हमको 8,500 दो। उनको क्या पता, महिलाओं को उनको ये नहीं पता था, हमारी बहनों को, कि ये हमें बेवकूफ बना रहा है, ये मीठी गोली दे रहा है। अगर ये पता होता ना तो शायद जितनी सीटें मिली है ना इनको, वो भी राहुल गांधी को नहीं मिलती, क्योंकि वहां के लोगों को इन्होंने बेवकूफ बना दिया। और जो एक बोलते हैं ना, खटाखट 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 खटाखट, मोदी जी खटाखट नहीं बोलते हैं, वो पहले करते हैं, करके दिखाते हैं, बाद में कहते हैं कि हाँ आप जीते और बैठे, आज किसानों के हक में भी बोल रहे हैं और उनके खाते में पैसे भी जाएंगे। बेवकूफ बनाया जनता को। तो लग रहा है 2 साल बाद जब यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या जनता वापस से वहां भाजपा को भरपूर समर्थन देने वाली? बिल्कुल देगी। मैं तो उन बहनों को भी कहूंगा, उन बेटियों को भी कहूंगा, उन माताओं को भी कहूंगा, अगर कुछ साल पहले, 1 साल पहले चुनाव विधानसभा का आएगा, इस तरह के बरगलाए में अगर आए तो सिर्फ कतार में खड़े रहोगे, राशन नहीं मिलेगा। कतार में खड़े रहेंगे और सिर्फ यही कहेंगे कि वो तो वादा किया था, अभी उसने, राहुल गांधी ने तो मुझे दिया नहीं, इससे अच्छा क्यों ना हम मोदी जी को दे। कुछ गांव ऐसा भी है जहां पे 90%
आवास योजना मोदी जी ने दिया है, पर वहां हमारे मोदी जी को एक वोट भी नहीं मिला है। ठीक है ना? यही कारण बरगलाने वाला काम जो इन्होंने किया है वही किया है, इसीलिए वहां की जनता बरगला गई, सोच नहीं पाई कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और कुछ लोग वहां के ऐसे कि अभी तो बाबा बैठे हुए हैं, बाबा बैठे हैं, बाबा कल पीएम बन जाएंगे तो और भाई पता नहीं क्या होगा। तो इससे अच्छा है कि होकर, क्योंकि इसमें कुछ लोग बदमाश भी ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे मतलब जिनकी बदमाशियां नहीं चल पा रही थी, वो भी चाहते थे कि ऐसी कोई गवर्नमेंट बचे जहां मैं खुला मार करूं, खुला मारपीट करूं और कोई मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हो। इस वजह से काफी चीजें वहां पे फिर भी कहते हैं ना, शेर जिस कतार में खड़ा था उस कतार में से अकेला निकल के आ गया और कुछ नहीं कर पाए ये लोग। इसीलिए मोदी जी देख लो, आए, सीट पे बैठे भी और उतनी मजबूती के साथ भी हैं। जो कह रहे थे ना 3 टांग की कुर्सी है, 3 टांग की नहीं। ये समझ लेना, मोदी जिस तरह 2 टांग पे है ना, उसी पे हैं और उसी पे रहेंगे। और देखना ये 5 साल में बदलाव और खूबसूरत होगा। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है काशी गए हैं और फिर से वही बयान दिया है जो 2014 में दिया था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया। इस बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि माँ गंगा ने मुझे अपना बना लिया है, काशी का मैं हो गया हूँ। हालांकि इस बार जो है जीत का अंतर बेहद कम था। तो कैसे देखते हो वहाँ प्रधानमंत्री का जाना और जो 17वीं किस्त जो जारी हुई है किसान सम्मान निधि की, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ये एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है और अच्छी बात है। हैट्रिक हो गई मोदी जी की, तीसरी बार जीत गए। क्या है, 9.25 करोड़ किसान हैं, उन सबको 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। 9.25 करोड़ से कुछ ज़्यादा है, मतलब मोटे तौर पे कह लीजिए आप कि 20,000 करोड़ रुपया जो है मोदी जी ने एक बटन दबा के इतने करोड़ किसानों के खाते में डाल दिया है। तो अच्छी बात है, वाराणसी की काया पलट हो गई है, मतलब पॉजिटिव वे में। बहुत कुछ वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है। और बस हैरानी की बात यह है, जैसे आपने कहा ना कि भाई इस बार जीत का अंतर बेहद कम है। बेहद कम का मतलब, वो बेहद कम भी देखिए 1.5 लाख है, तो वो बेहद कम भी एक जो नॉर्मल जो पैरेलेंसेज होते हैं उसमें इट्स नॉट वेरी स्मॉल नंबर। 1.5 लाख इज ए बिग नंबर, 1.5 लाख। तो अब आप देख लीजिए, इससे ये समझ में आता है कि जो सैकड़ों या कई या एक आध हजार की संख्या में जो दुकानदार लोग हैं जो अपना राम मंदिर के बाहर अपना ये फूल मालाएं वगैरह और पूजा वगैरह का सामान बेचते हैं, जिनमें बहुत सारे मुस्लिम लोग भी हैं, इससे ये एक इनडायरेक्ट कह लीजिए या डायरेक्ट बात समझ में आती है कि इवन उन लोगों ने भी जो ये कहते हैं कि हमारी बिक्री जब से राम मंदिर बना है 5-6 गुना बढ़ गई है, उन लोगों ने भी मोदी जी को वोट नहीं दिया है। ऐसा स्पष्ट लगता है कि उन्होंने धर्म के नाम पर मोदी जी को वोट नहीं दिया है, मतलब जिहादी मानसिकता रखते होंगे। तो क्या उससे देश का भला होगा? हमारा सवाल प्रधानमंत्री के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? अयोध्या में हार होती है, बनारस में जीत का अंतर बेहद कम रहता है, इसके बावजूद ये कहना बनारस ने मुझे अपना बना लिया है, मैं बनारस का हो गया हूँ, ये प्रधानमंत्री का एक बड़ा बयान है। ऐसे होता है कि देखिए, जो भी कह लीजिए, सरकार तो भाजपा की एनडीए की बनी ही है ना, ठीक है। भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं आया, 272 सीट्स नहीं आई हैं, 272 सीटें, बट बन तो उन्हीं की सरकार गई है। अयोध्या हार गए, उसमें कुछ लापरवाहियां भी रही। मेरा अपना पर्सनल ये ओपिनियन है, कहा जा रहा है ना कि भाई कैंडिडेट का सिलेक्शन, योगी जी कह रहे थे इन कैंडिडेट्स को दोबारा रिपीट मत करिए। मानता हूँ कई बातें होंगी, कई कैंडिडेट अहंकारी होंगे कि हम तो जीते पड़े हैं, कई लोगों ने ठीक से काम नहीं किया होगा। परंतु एक बात बताइए मेरी, यदि यही कैंडिडेट जीत जाते तो यही सारी बातें बेमानी हो जाती, फिर कोई ये प्रश्न नहीं उठाता कि जी रिपीट नहीं किया जा। देखिए, मेरा ये मानना है, मैं बहुत दिल की गहराइयों से इस बात को मानता हूँ कि जो ये हार, ये मतलब हार नहीं कहना चाहिए, जो इस बार सीटें जो कम आई हैं उसमें एक बहुत बड़ा 2 कारण है मेरे अनुसार। पहला तो ये कि जो ये बता दिया गया, ये दिमाग में भर दिया गया कि भाई आरक्षण जो है कि भाई खत्म कर देंगे मोदी जी, और मोदी जी की पूरी टीम को लग जाना चाहिए था। मोदी जी को जिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए था ना, इसको मतलब नलिफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो मोदी जी कर नहीं पाए। दूसरा एक जो है, देखिए जब 10-12 शैतानों की फौज एक ही झूठ को बोलती है ना, तो दिमाग में बैठ जाता है। उसमें भाजपा की ड्यूटी होती है, जिन्होंने उस शैतानों की फौज को हराना है, उनकी प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि वो फिर झूठ की ईंट का जवाब सच के पत्थर से दें। जैसे क्या है, ये बिठा दिया गया जी, इतनी महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी। मैं अकेला ही भोंकता रहा यूट्यूब चैनल्स पर कि भाई महंगाई तो वहाँ तो 22-23% तक पहुँच जाती थी, 11-12% तो हमेशा मनमोहन सिंह के टाइम रहती थी। और मनमोहन सिंह बोलता था कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है महंगाई कम करने के लिए, दाम कम करने के लिए। और इसकी बजाय यहाँ ये लोग चुप्पी मार के बैठ गए, तो नौजवान के मन में बैठ गया कि जो बेरोजगारी है वो इस सरकार की देन है, महंगाई है इस सरकार की देन है। उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, जिसको भाजपा अभी भी रियलाइज़ नहीं कर पाई है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि भाई देखिए, वोट परसेंटेज कम हो गया
और वोटर्स की लाइन में युवा बहुत कम दिखाई दिए, क्योंकि क्योंकि महंगाई को जो है मोदी सरकार ने नियंत्रित करके रखा था कोविड आने के बावजूद। भाई साहब 5.4 कहाँ, वहाँ 11 12 13 तो हमेशा ही रहती थी, और किसी किसी क्वार्टर में तो 22-23% पहुंच जाती थी। मतलब आप सोचिए कि जो चीज़ ये बीजेपी की सरकार में, मोदी सरकार में 100 रुपए की मिल रही है, वो वहाँ 250 से कम तो कभी हुई नहीं। ठीक है, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वो चीज़ 250 रुपए की होती, महंगाई और को कभी कभी नियंत्रण में रखा था। बहुत ज्यादा, और बेरोजगारी को भी, हाँ। बेरोजगारी से भी सर, मोदी सरकार जिस प्रकार से लड़ रही थी, उससे अच्छा तरीका बेरोजगारी से लड़ने का नहीं हो सकता। और उससे ज्यादा बात मुझे भाजपा का आधिकारिक मंच मिलने पे मैं बताऊंगा कि भाजपा ने कितने अच्छे तरीके से बेरोजगारी को हल किया।